वैदिक काल, ठीक, आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं पूर्व वैदिक काल, इसके पहले का। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखा जाए आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हैं। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 620। 620 यानी ईसा पूर्व। ओके, वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें वेद लिखा गया था। इस काल में वेदों की रचना हुई, कंपाइल किया गया। वेरी गुड। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, पहला वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। इस प्रकार सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। वेरी गुड, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद सबसे अंतिम वेद कौन है जिसकी रचना हुई? अथर्ववेद। क्लियर बात है? अब किस वेद में तंत्र मंत्र जादू होने के बारे में जानकारी मिलती है? वेरी गुड, अथर्ववेद में। ठीक है ना? किस वेद में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में ही। ओके, बहुत पिटा योगी रिवीजन करिए। इसके बाद किस वेद में यज्ञों के बारे में उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। क्लियर बात है? रिवीजन अच्छे से करिए। इसके बाद किस वेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है? सामवेद में संगीत के बारे में। संगीत के सारे 7 सूत्रों का उल्लेख या वर्णन कहाँ मिलता है? सामवेद में। गुड। ओके, अब आ जाइए, सर्वप्रथम वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? पुरुष सूक्त में मिलता है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में पड़ता है? 10वें मंडल में। क्लियर बात है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो 10वें मंडल में। और एक देवता है, गॉड है, जिन्हें सोम कहा जाता है। तो सोम के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के 9वें मंडल। 9वां मंडल किस भगवान को समर्पित है? भगवान सोम को। क्लियर बात है? पूरा भगवान सोम को समर्पित है। ठीक, इसके बाद उन्हें वनस्पतियों के देवता कहा जाता है और उन्हीं से एक प्रकार का जूस या रस निकलता है जिसे सोम रस कहा जाता है। ओके, और सोम रस आर्यों का और उनके देवताओं का मुख्य पेय पदार्थ। ओके, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे पावरफुल शक्तिशाली देवता के रूप में किनका नाम आता है? भगवान इंद्र का। वेरी गुड। भगवान इंद्र का उल्लेख कितने सूक्तों में किया गया है ऋग्वेद के? 250 सूक्तों में। गुड। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के दूसरे इंपॉर्टेंट देवता कौन है? अग्नि देवता। उनका उल्लेख ऋग्वेद के कितने सूक्तों में किया गया है? 200 सूक्तों में। ओके, क्लियर बात है? आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वेद में एक प्रथा है जिसके बारे में उल्लेख मिलता है, नियोग प्रथा। ठीक, तो नियोग प्रथा आपसे क्वेश्चन कर देता है कि नियोग प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो क्या आंसर रहेगा? ऋग्वेद। वेरी गुड, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में उसका उल्लेख मिलता है। ठीक, ऋग्वेद में या पूरे वैदिक काल में भी एक महत्वपूर्ण पशु है, इंपॉर्टेंट पशु है, उसका नाम क्या है? जो पवित्र पशु के रूप में होली एनिमल, गाय, काऊ। ठीक, काऊ को क्या कहा गया है? अधन्या कहा गया है। अधन्या का अर्थ क्या होता है? जिसे मारा न जा सके या जिसका वध न किया जा सके। ठीक, सरस्वती देवी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? वेरी गुड, ऋग्वेद में सरस्वती देवी का उल्लेख पहली बार किया गया है। ओके, भगवान ब्रह्मा का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है भगवान ब्रह्मा का उल्लेख। ओके, ऋग्वेद में एक नदी है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है?
वेरी गुड, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत में एक नदी है परशुनी, वर्तमान में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। ऋग्वेद में एक नदी है जिसे नदीतमा कहा गया है। वेरी गुड, सरस्वती नदी को नदीतमा का अर्थ क्या होता है? नदी की माता, नदियों की माता अर्थात सबसे होली रिवर, यानी पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी। क्लियर बात है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? मंडल मतलब अध्याय। वेरी गुड, 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में यानी पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी गुड। दूसरा उनका व्यवसाय क्या था? वेरी गुड, दूसरा व्यवसाय कृषि था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, सामवेद पूर्व वैदिक काल में लिखा गया कि उत्तर वैदिक काल में? वेरी गुड, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। इसके बाद यजुर्वेद पूर्व वैदिक काल में लिखा गया कि उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। वेरी गुड। और यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में है। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है कथन कांड का कि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, कारण इस काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह सही है कि गलत है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो पूर्व वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, सही है। इस काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यह भी सही है। तो लोहे के बारे में जानकारी कब हमें मिलती है? वैदिक काल में। ठीक है, आप 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हुआ अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से। ठीक, इसलिए पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक, आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत। ओके, मतलब पीछे का रिवीजन किया करिए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन जो आप लोग गलत कर रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आर्य शब्द किस भाषा का है? लैंग्वेज, संस्कृत। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ लोग। वेरी गुड। पाशुपत शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली है? या मोहर। वेरी गुड, यानी मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पाशुपत शिव का चित्र अंकित है। ठीक, अच्छी बात। पाशुपत शिव का जो चित्र अंकित है उस पर कितने वाइल्ड एनिमल अंकित है, यानी जंगली जानवर अंकित है? कौन कौन? गैंडा, हाथी, व्याघ्र और भैंसा और वाइल्ड एंड डियर, यानी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा यानी वाइल्ड, बफेलो। ओके, और हिरण। क्लियर बात है? ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? संदर्भ सभ्यता के किस स्थल से ग्रेट बाथ से तात्पर्य है? बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो से। वेरी गुड। स्नानागार में उतरने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां बनी होती थी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? वेरी गुड, उत्तर दक्षिण दिशा में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। संदर्भ सभ्यता में पुरोहितावास कहाँ से मिला है? ठीक, वेरी गुड, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पास। ठीक है, स्नानागार के पास एक गेस्ट हाउस बना था। तो पुरोहित के निवास या रहने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर बात? संदर्भ सभ्यता में नगर दुर्ग पाए गए। ठीक, तो नगर दुर्ग लगभग सभी साइट या स्थलों से पाए गए हैं। तो दुर्ग किस दिशा में स्थित था? आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वेरी गुड, पश्चिम दिशा में पाया गया है। और नगर किस दिशा में स्थित था? पूर्व दिशा में स्थित था। बहुत अच्छा। अच्छा, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड हम लोग किए पढ़ते समय। ठीक है, तो कृषि के बारे में पाषाण काल में किस काल में कृषि के बारे में पहली बार जानकारी हमें मिलती है? यानी नवपाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल। वेरी गुड। नवपाषाण काल में यानी नियोलिथिक एज में कृषि के बारे में जो जानकारी मिली या एविडेंस मिला एग्रीकल्चर के बारे में, वह किस स्थल से? वेरी गुड, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? मतलब भारत में कि पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में?
पाकिस्तान में, वेरी गुड। वहाँ से मेहरगढ़ से किन किन फसलों को खेती करने का या उपजाने का एविडेंस मिला है? नहीं, चावल नहीं, क्या हो जाएगा? वीट यानी गेहूं, बैरले और काटन कपास, 3 फसल। राइस नहीं, चावल नहीं, गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपको मुझे हमेशा पूछा जाता है। यानी नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में चावल के बारे में एविडेंस या चावल की खेती करने का या पेड़ी या धान की खेती करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डियमा से, वेरी गुड। कोल्डियमा से मिला है, लौरा देवा से मिला है। कोल्डियमा स्थल भारत में पड़ता है, तो भारत में किस राज्य में और किस जिले में पड़ता है, स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। ठीक। कोल्डियमा स्थल किस नदी घाटी में स्थित है? बेलन नदी घाटी। ठीक है। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है, या बेलन नदी किस नदी में आके मिल जाती है? टोंस। ठीक है। टोंस आ करके गंगा यमुना मिल जाती है, क्योंकि प्रयाग में क्या है कि गंगा और यमुना नदी संगम पर आकर के मिल जाती है प्रयाग में, और वहां से जब आगे बढ़ती है तो फिर मिर्जापुर के क्षेत्रों से बेलन नदी बहते हुए आती है, और टोंस नदी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से आती है, और बेलन नदी आकर के टोंस नदी में मिल जाती है। और फिर इसके बाद उसी बेलन नदी घाटी में कोल्डियमा नामक साइट है, यानी स्थल है, जहाँ से एग्रीकल्चर यानी कृषि करने का साक्ष्य पाया गया, और वहीं से चावल की खेती का फर्स्ट टाइम खेती करने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट साइट है स्थल लौरा देवा। यह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? वेरी गुड, संत कबीर नगर जिले में या डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। ठीक। नवीन साइट है, स्थल है, तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। संघर्ष सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? वेरी गुड, गुजरात राज्य में। और कालीबंगा एक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है संतोष सभ्यता का। वह किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वेरी गुड, राजस्थान का एकमात्र वह साइट है, स्थल है। क्लियर बात है। संतोष सभ्यता में जूते हुए खेत यानी फ्लोर लैंड कहाँ से पाया गया? कालीबंगा। वेरी गुड, कालीबंगा से पाया गया। एक ही जो फील्ड है, खेत है, जूता गया, उसमें कितने फसलों के बोए जाने का उल्लेख है? कौन कौन? वेरी गुड, सरसों और चना का उल्लेख है। इसी तरह पढ़िए, आप लोग भी किताब करते रहेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि संघर्ष सभ्यता में जो सभा भवन मिला है, जिसे मीटिंग हॉल कहते हैं, वह किस स्थल से मिला है? यानी हड़प्पा से मिला है कि मोहनजोदड़ो से मिला है? वेरी गुड, मोहनजोदड़ो से मिला है। मीटिंग हॉल मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक जो साइट है, समझे ना, वह किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। वेरी गुड, रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी गुड, सिंधु नदी के किनारे। संघर्ष सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया? किस व्यक्ति ने दिया और किस सन में दिया? 1826 में। ठीक है ना, चार्ल्स मेसोन ने दिया। क्लियर बात है। एक क्वेश्चन यह भी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। संघर्ष सभ्यता के किस स्थल से 42 यानी 42 मानव कंकाल पाए गए, और पब्लिक प्लेस से मोहनजोदड़ो से पाए गए? क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन यह भी है कि किसने कहा कि संघर्ष सभ्यता का विनाश एक महामारी से हुआ, और उस बीमारी का नाम मलेरिया बताते हैं। उस विद्वान का क्या नाम है? के.यू.आर. करेडी। के.यू.आर. करेडी साहब ने क्या कहा है कि संघर्ष सभ्यता का विनाश मलेरिया नामक महामारी से हुआ है। क्लियर बात है। एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि संघर्ष सभ्यता का विनाश आर्यों ने आक्रमण किया, और आर्यों ने आक्रमण किया तो उनके युद्ध का नेतृत्व
भगवान इंद्र ने किया, ठीक है ना। क्यों किया? भगवान इंद्र को क्यों युद्ध का नेतृत्व करते हैं? और कौन विद्वान कहा? मार्टिमर व्हीलर ने कहा। ये बात है, मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संधव सभ्यता पर जो आक्रमण किया हुआ है, आक्रमण हुआ वो आर्यों द्वारा किया गया, और आर्यों के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? भगवान इंद्र ने किया। क्लियर बात है? तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए आप लोग, और सिलेक्शन होकर के रहेगा, श्योर है, सर्टेन। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्व वैदिक कालीन जो समाज था, ठीक है ना, यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन था कि नहीं? वेरी गुड, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं था। ये बातें, पर्दा प्रथा भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। ये बातें, और नियोग प्रथा किस काल में थी? वैदिक काल की, मौर्य काल की, गुप्त काल? वेरी गुड, नियोग प्रथा वैदिक काल में थी। यह प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा के अंतर्गत क्या था नियम? हाँ, वेरी गुड, रीमैरिज, ठीक है, अच्छी बात है। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्रियां क्या करती थी? तो इस प्रथा के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंतर्गत या इस रूल के अंतर्गत अपना दूसरा विवाह कर सकती थी, ठीक। अगर विवाह नहीं करना चाहती थी तो संतान प्राप्त कर सकती थी, और संतान को वैध माना जाता था। एक शब्द है ऋग्वेद में, एक शब्द मिलता है ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी क्या होता है शब्द? जो स्त्रियां शिक्षा दीक्षा ग्रहण या शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आजीवन अविवाहित रहे, अनमैरिड रहे, ओके, अनमैरिड रह करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करती रहे, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक। एक शब्द है सतोपद। सतोपद क्या होता था? वेरी गुड, यानी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो वैदिक काल में स्त्रियां गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी, उन्हें सतोवध कहते थे। क्लियर बात? बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मेहनत से आप लोग पढ़ते चलिए, ओके।